आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। हमीरपुर स्थित टाउन हॉल में आगामी 16 अगस्त को इस्कॉन प्रबंधन हमीरपुर की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी पर एक महा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस्कॉन के उत्तरी क्षेत्र प्रभारी सनातन गौड़ चंद्रदास ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन को सनातन के प्रति श्रद्धा और आस्था से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भजन संध्या के साथ साथ बच्चों की प्रतियोगिताएं, झूलन उत्सव, महाभिषेक, कृष्ण कथा एवं क्विज मंत्रोच्चार प्रारंभ और महाआरती का आयोजन होगा। उन्होंने कहा यहां इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमीरपुर वासियों के लिए। हम सब जीव हैं, हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो हमारा उद्धार इसी तरीके से हो सकता है कि हम उनका स्मरण करें, उनका नाम लें और उनका गुणगान करें। तो ये एक अवसर है कि हम भगवान से जुड़ने का एक आज के समय के तरीके से एक तरीका है, ये है प्रतियोगिताएं। तो हम ये बहुत सारी प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, कलरिंग कंपटीशन, श्लोका रिसाइटेशन, फैंसी ड्रेस, डांसिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिताएं हम कर रहे हैं। इसमें रील मेकिंग, रंगोली, फेस पेंटिंग, पॉट पेंटिंग, इस तरह से। तो जब ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण पर आधारित होना चाहिए, तो जब कोई बनाएगा तो वो कृष्ण के बारे में सोचेगा, मन में उसके आएगा कि अच्छा ऐसे कृष्ण होते हैं, उनकी लट ऐसे होती है। तो ये सारी चीजें जब भगवान का स्मरण होता है तो उससे जीव का आत्म परिष्कार होता है। तो ये एक उद्देश्य है। तो ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम दूसरी बार हम कर रहे हैं, पिछले साल हमने किया था। और हमीरपुर यहाँ पर अब हम हीरा नगर में हमारा एक सेंटर है जहाँ पर ये सब कुछ हम करते हैं। हर रविवार को संकीर्तन, महाप्रसाद, भंडारा इत्यादि वहाँ पर होता है। प्रताप होटल जहाँ पर था उसके बगल में ही ये सेंटर है। और तो हिम एकेडमी स्कूल जहाँ पर हीरा नगर में चल रहा है उसके पास में ही ये सेंटर है, जहाँ हर संडे 11 बजे से 1 बजे तक ये भगवत गीता पर आधारित ये कार्यक्रम भी होता है। तो हर आप जो भी चाहे वो रविवार को भी जुड़ सकते हैं। और साथ में ये जो प्रतियोगिताएं हैं और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। साथ में एक और रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, इस्कॉन यहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, हमने पीछे लिखा भी हुआ है इसको। तो आप सब लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम हमीरपुर की जनता के लिए, हम तो कब तक जीवित रहेंगे मालूम नहीं, लेकिन हमीरपुर की जनता के लिए हम कुछ ऐसा करके जाएंगे कि हमारे जो आगे की जो पीढ़ियां हैं वो याद रखेंगे कि हमारे जो पहले जो लोग थे वो सब इस तरह का हमारे लिए करके गए। तो ये प्रयास है एक तरह से इस्कॉन की तरफ से सबको भगवत गीता से, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से, भगवान के संदेश से जोड़ने का। ये हिमाचल इस्कॉन के केंद्र अब खुल गए हैं। हिमाचल एक्चुअली अक्सर क्या होता था कि ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के जैसे देखा जाता था, तो बहुत कम इधर आए भक्त लोग। ज्यादातर जो साधु संत आए वो कभी किसी ने इनवाइट किया तो ही आए। पर अब इधर कुछ सालों से पालमपुर में, कुल्लू में, सब जगह पर केंद्र हमने खोले हैं। शिमला में केंद्र है, पौंटा साहिब में केंद्र है। मतलब पिछले 4-5 साल पहले 2017 में मैं आया था, तब भी मैं घूम के गया था। तो मैंने तो अब धीरे धीरे अब खुल गए, अब 1-2 साल में तो बहुत सारे खुल गए। तो 1-2 ऐसे केंद्र छोटे छोटे हम खोल रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि ज्यादातर एक एप्रीहेंशन दूर से रहता है, हर एक व्यक्ति को जो कुछ भी सुना सुनाया सा रहता है। जब कोई आता है, जब कोई जाता है, देखता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो सभी जो जनता है, आम जनता तो इस ज्ञान के बारे में नहीं जानती। तो फिर अब जब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे, और अपनी स्ट्रेंथ भी जब व्यक्ति के अंदर होती है तो वो सोचता है कि ऐसी जगह पे फोकस करें जहाँ पर
ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो लोग इस तरह से सोचते हुए अभी इधर मूव नहीं किया थे, पर अभी यहाँ पर काफी फोकस कर रहे हैं। और इन फ्यूचर मुझे पूरा विश्वास है कि हमीरपुर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सारे ही जिलों में बड़े मंदिर होंगे और मुख्य सारे जो आपके गांव हैं वो सब भगवान से जुड़ेंगे। और ये वास्तविक आनंद है, ये जो ईश्वरीय आनंद है ये वास्तविक आनंद है। बाकी जो आनंद है वो ऐसे ही हमें थोप दिया गया आनंद है। जबरदस्ती कह रहे हैं कि डिस्को में आनंद है, जबरदस्ती कह रहे हैं कि शराब में आनंद है, लेकिन ये धोखे वाले आनंद में नहीं, कृष्ण वाले आनंद में वास्तविक आनंद है। अभी हम कुछ बात चल रही है, भारत सरकार से भी बात चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है, और साथ में कुछ लोग भी हैं जो दानी सज्जन हैं, वो लोग भी आगे आ रहे हैं। तो बात चल रही है किस तरह से इसको ट्रांसफर किया जाए और फिर उसके बाद एक भव्य स्थान यहाँ पर बनाया जाए। हाँ। सिद्धांत तो वही है जो दंगड़ी मठ गौड़ीय मठ है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो ट्रस्ट है। तो हम सभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जो हैं उनके शिष्य ही हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो बस ये है कि कार्य करने का तरीका एक अलग है। जैसे हम एक इस तरह से स्टूडेंट्स में रेगुलर अप्रोच करके, क्योंकि आज माया का प्रभाव हर तरह से आ रहा है, मोबाइल सबके पास है, हर मिनट एक सूचनाएं उसके ऊपर थोपी जा रही है। तो उस समय इसमें फिर व्यक्ति का भ्रमित होने का इतना ज्यादा स्कोप है। तो अब अगर उसको रेगुलर टच दिया जाए तभी उसका परिष्कार हो सकता है। हर दिन उसके प्रश्न है, हर दिन उसको डाउट आते हैं, हर दिन उसको लगता है कि ये सही पता नहीं होगा कि नहीं। तो हर दिन उसको चाहिए कि कोई हो जो हर दिन उसके उत्तर दे सके, ताकि वो अपने इस रास्ते में हर बार उसको जीत महसूस हो, उसको लगे कि नहीं नहीं, मेरा जो ये कृष्ण वाला रास्ता है ये सही रास्ता। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।